सबका स्वागत है आज के गीता सेशन में। तो आज हम देखते हैं कि कितना कठिन है देखो लोगों को ज्वाइन करना, यहाँ तक कि और बाधाएं क्या क्या आते हैं। रिचार्ज नहीं है, सोचो परिवार में रिचार्ज का, परिवार धर्मी लोग बाहर नहीं, परिवार में ही बाधा देने वाले बहुत मौजूद है। कोमल सुन रही थी तो उसका रिचार्ज ही नहीं हो रहा है कि उसी बहाने वो सुने नहीं, क्या पता क्या वजह, हमें नहीं पता। पर इतना डिफ़िकल्ट है आजकल, टेक्नोलॉजी इजी है पर उसको फिर परिवार में क्या पता कोई रिचार्ज नहीं करता है, क्या जो भी है बाधा है, पर बाधा तो है ना। तो कलयुग में बाधाएं किसी भी रूप से आ सकती है, उसी को तो माया कहते हैं ना। तो माया का विश्लेषण पूरा आज के इसमें मिलेगा हमें। तो माया क्या है हम डिटेल में समझ पाएंगे। तो परमात्मा का आशीर्वाद और साथ बहुत ज़रूरी है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठो, परमात्मा को याद करो, तो ऐसे बाधाएं चुटकी में दूर हो सकती है ना। क्योंकि बजरंग बली आज जीवित है बाधाएं दूर करने के लिए, इसका प्रमाण हमें घड़ी घड़ी मिल चुका है ना। तो इसको, और उनका जयंती भी आ रहा है, उनका जन्म दिवस आ रहा है, तो वो प्रमाण है बहुत बड़े। तो परमात्मा के आशीर्वाद है, परमात्मा का अंश ही है ना बजरंग बली, जो हमारी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। पर प्रोवाइडेड हम कनेक्टेड रहे तो ही, नहीं तो मदद नहीं मिलने वाला है। तो उनको थोड़ी ना राक्षस लोग का रावण को तो ही ना मदद करेगा, रावण के लोगों, रावण के साथ देने वालों को तो ही ना मदद करेगा। तो भूल जाओ, वो जो राम काज है उनको ही मदद करेगा, बाकी इसका मदद करने वाले वो है नहीं। ठीक है, तो परमात्मा को याद करते हैं, प्रार्थना मुद्रा में हाथ को लेके आइए, नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास, और पूरे श्रद्धा से, पूरी भक्ति से परमात्मा को याद करें, परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को धन्यवाद दें, और उससे प्रार्थना करें कि ज्ञान में कोई बाधा नहीं हो हमारा, और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी ज्ञान पाना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, गोपिका बनना चाहते हैं, उनको आपका साथ बने रहे, बजरंग बली की साथ, बजरंग बली का आशीर्वाद हमारे साथ रहे, हमारे सब संकट को दूर करे। पूरे विश्वास के साथ परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़े, हाथों को दर्शन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैं बताया था, हम लोग चैप्टर 7 में, और हमने श्लोक 12 कंप्लीट किया था। तो 12 को थोड़ा सा मैं रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो 12 में हमने देखा कैसे परमात्मा बता रहे कि जो प्रकृति किस तरह ऑपरेट करती है, प्रकृति ऑपरेट गुणों से ऑपरेट करती है, जो 3 मेन गुण है, जिसको 3 मोड्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो 3 गुण क्या होते हैं? रजो, तमो, अभी नीचे से चलते हैं, तमो, रजो और सतो, ये 3 गुण होते हैं। 3 गुणों से ऑपरेट होती है। और 3 गुण कहाँ से? परमात्मा बोलते मेरे से उत्पन्न हुए, है ना। समझ लो मैं ही हूँ गुण हूँ। तो अभी वही गुण है, तो फिर परमात्मा एक साइड, दूसरा क्या बोलते हैं? भगवान वाच, जो कृष्ण भगवान वाची है ना। तो परमात्मा बोलते हैं ये गुण में मुझसे ही, मेरे से ही निकले, और क्या होता है? और पर मैं उससे स्वतंत्र हूँ। एक तरफ बोल रहे कि मैं ही वो गुण हूँ, समझ लो, ये जान लो कि मैं ही वो गुण हूँ, और एक तरफ बोलते पर मैं इससे स्वतंत्र हूँ। तो आप सोचो, क्या इससे इसको ही साधोगे ना, आपको आइडिया मिल जाएगा परमात्मा का। तो परमात्मा किस तरह खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, किससे और कैसे कर रहे हैं? कृष्ण को निमित्त बनाए। कृष्ण क्या है? समर्पित आत्मा है, पूर्ण समर्पित, यानी वो पूर्ण समर्पित, यानी भगवान वाच क्यों है? तो कृष्ण भगवान उनके मुख से ही बोल रहे हैं, तो इसलिए वो खुद को मैं बोल रहे हैं कि मैं, आप जान लो कि मैं ये 3 गुण हूँ, मुझसे ये 3, मैं ये 3 गुण हूँ, फिर भी मैं इससे स्वतंत्र हूँ। मैं इन गुणों के अधीन नहीं हूँ, परंतु ये तीनों मेरे अधीन है। ये तीनों गुण है जो रजो तमो, और ये सब मेरे अधीन है। इतना पावरफुल स्टेटमेंट है, इतना इसको समझना हमें पड़ेगा अच्छी तरह। यानी तमो है तो वो भी परमात्मा ही का ही गुण है। तो ये क्या है, इसको समझने के लिए हमको आगे श्लोक में हमको उसका आइडिया, तो ये याद रखना। यानी परमात्मा बोल रहे तीनों गुण भी मुझसे ही निकले हुए, यानी मेरे जो एनर्जी है, जो बेसिक एनर्जी है, प्रकृति है, प्रकृति के 8 एनर्जी से है ना, 8 बेसिक एनर्जी से, तो उसी में से, यानी वो एनर्जी क्यों किससे बनी है? वो भी परमात्मा की एनर्जी, जो अति सूक्ष्म है, उससे ही बना हुआ है पूरा भौतिक चीज़। अब भौतिक चीज़ का ही प्रकृति
भौतिक प्रकृति है ना, प्रकृति भौतिक है, तो उसको वो 3 गुण में ऑपरेट करती है, उसका ऑपरेशनल ये 3 गुण में हम विभाजित कर सकते हैं, और ये तीनों गुण भी परमात्मा से ही निकला हुआ है, पर परमात्मा इससे स्वतंत्र है। तो सोचो किस किस्म का क्रिएशन है, इतना ब्यूटीफुल। ऐसा तो कभी दूध और पानी डाल देते तो मिक्स हो जाता है ना एक दूसरे से, अलग तो रहता नहीं, अलग करने के लिए कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है, उसको गर्म करना पड़ता है, फिर वो पानी उसमें से निकल जाता है। पर ये ऐसा नहीं है, वो स्वतंत्र हमेशा रहते। तो ये क्रिएशन कितना कितना किस वर्क से ऑपरेट करता है, किस तरह क्रिएशन बना होगा। अब इमेजिन करो कि परमात्मा बोलते उनसे ही ये निर्मित है, उनके वो ये उनका जो बेसिक तत्व आठ है वो भी किससे बना हुआ है, मुझसे ही बना हुआ है, पर मैं फिर भी इससे स्वतंत्र हूँ, मैं गुण से स्वतंत्र हूँ। हमको इसको तो साधना है, तो परमात्मा के हम नज़दीक नज़दीक पहुँचे। फिर हमको क्या साधना है, कैसे में नहीं साधना, हमको परमात्मा का अनुभव करना है कि कैसे है वो स्वतंत्र रहने, कैसे हम आत्मा इस शरीर में, पर आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा भिन्न है, हम इस शरीर को चालक है ना, हम इसको डिस्टेंस होके देख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि आत्मा भी परमात्मा का भी अंश ऐसे ही ऑपरेट करता है। ये भौतिक शरीर जो भौतिक प्रकृति है उसकी है, उसका आत्मा कौन है, परमात्मा। तो परमात्मा खुद को भौतिक समझने लग जाए तो फिर वही प्रॉब्लम, जो हमारा प्रॉब्लम है वही परमात्मा का प्रॉब्लम हो जाएगा। पर परमात्मा खुद को भी क्लियर कर रहे हैं कि मैं ही हूँ, पर मैं उससे स्वतंत्र हूँ, मैं उसमें उलझता नहीं हूँ। अरे क्या क्रिएशन है, क्या सन है, क्या है, वो यही मैं हूँ सोच के वो डरते नहीं कि ख़त्म हो जाएगा ये ख़त्म। तो उनको वो खुद को स्वतंत्र रखते हैं, कंटिन्यूस हमेशा उसको स्वतंत्र रख के ही देखते ऑपरेट करते हैं। तो क्या हम भी ऐसे कर सकते हैं? हम भी आत्मा ही है ना, परमात्मा का उस जो स्पिरिचुअल का अंश है, तो हम किसके, सच्चिदानंद के अंश है, जो क्रिएटर के अंश है। तो क्या हम इस शरीर को उसी तरह देख सकते हैं जिस तरह परमात्मा देख रहे हैं? यही साधने का विषय है। ये बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है, इस पर आप साधो या परमात्मा भी देखो, ये पॉइंट निकल गया, बहुत ब्यूटीफुल है, तो इसको आप साधो, इसको साधने ऐसी चीज़ है। ठीक है, तो ये इसमें आपको श्लोक 12 में परमात्मा तक क्लियरली हमको उस बोलते हैं कड़ी बाय कड़ी उस तरफ लेके जा रहे हैं, है ना। तो अभी श्लोक 13 में आते हैं। ठीक है, अब श्लोक 13 में क्या बोलते हैं, ये जो तीनों गुण है ना, ये तीनों गुण है जो प्रकृति के गुण है, जो तमो रजो, इससे मोहग्रस्त हो गए लोग। पूरा संसार क्या है, जिसमें जितने भी जीव है वो इससे मोहग्रस्त, यानी इसमें इतना मोहित हो चुके इससे कि वो गुणातीत और अविनाशी मुझको नहीं जान सकते। गुणातीत यानी गुणों के जो गुण देने वाले, या गुण के रचयिता, या गुण देने वाले जो तीत है, सर्वशीर्ष पे बैठे, उनको हम नहीं पहचान पा रहे, उनको ही नहीं जानते। और मोह तो यही गुण से हुए, यही गुणों में हम मोहग्रस्त है, यानी इसी में हम मोहित हो चुके, उसी के वश में हम आ चुके। पर वो जो देने वाला कौन है, उसका रचयिता कौन है, उसको हम नहीं जानते। सोचो कितनी दुख भरी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी है, गाड़ी में आप गाड़ी आपको चाहिए, सब उसको ओनर को आप नहीं मान रहे हो, अब उसका ओनर नहीं पता, तो आप कैसे वो गाड़ी को कैसे एंजॉय कर पाओगे, कैसे गाड़ी का चाबी आपको मिले, कैसे उसको ढंग से चला पाओगे, नहीं पॉसिबल है ना। सिर्फ दूर से देखते रहोगे, घूम घूम के देखते हो, उसको आप बैठ के कन्वीनियंटली चला ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको चाबी चाहिए तभी तो आप चला पाओगे। चाबी कौन देगा, ओनर देगा चलाने का। उसको समझ जो है, गुणों को समझने की शक्ति वो परमात्मा ही दे सकता है ना, तो वो इसके रचयिता है, उनको पता है किस तरह चलाना है इसको। अगर हम उनको ही नहीं जानते, ऐसे वो उसमें ही पड़े हुए गाड़ी को, टायर को देख रहे, बाहर से घूम के उसमें अंदर कैसा बैठना होगा, वो सब तो दूर की बात है, वो कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर हमको गाड़ी चलाना है, खोलना है, तो चाबी चाहिए। चाबी किसके पास है, ओनर के पास है। तो हमको जानना पड़ेगा, गाड़ी है तो उसका ओनर भी होगा, उसका मैन्युफैक्चरर भी होगा, कोई तो होगा जिसने बनाया इसको, तो उसको तो जानो। तो वो इसमें बता रहे कि कितनी दुख की बात है, परमात्मा बता रहे कि जो
जो हम इतने मोहग्रस्त है, इतने मोहित हो चुके, इतने उसके वश में हो चुके गुणों के ही, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में इतने मोहग्रस्त हैं, हम बॉडी के पीछे इतने कि हम खुद को बॉडी ही मान रहे हैं, यानी एकदम तमोगुण में हम आ गए, या तो रजो में या तो सतों में भी हम अटके हुए। ये डिटेल में अभी सतों में भी कैसे फंसना गलत है, वो भी हमको किसमें फंसना नहीं है, हमको ये तीनों गुण परमात्मा के, तो हमको परमात्मा को ही किस तरह हम करें, वो भी परमात्मा आगे के श्लोक में बताए। पर इसको तो समझे कि हम क्या गुणातीत जो है और जो अविनाशी है, अविनाशी किसको बोलते हैं, बहुत प्यारा वर्ड है अविनाशी, यानी क्या, जो अनंत, जो न उसका स्टार्ट है न उसका अंत है, वो अभी उसको नाश नहीं किया जा सकता। तो आत्मा भी तो अविनाशी है, तो क्या उस आत्मा तक भी नहीं पहुंच पा रहे हम। अगर हम आत्मा तक पहुंच गए, हम आत्मा, हमारे आत्मा तक भी पहुंचते हैं जो इस शरीर को ऑपरेट करता है ना, उस तक भी, आत्मा तक भी हम पहुंचते हैं, तो परमात्मा तक का जर्नी हमारा वो सरल हो जाएगा। पर वहाँ तक पहुँचे कैसे, उसके लिए भी परमात्मा को जानना, अविनाशी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अविनाशी को जानोगे, परमात्मा को जानोगे, तो आत्मा पे विश्वास आएगा, नहीं तो अब कैसे, पॉसिबल ही नहीं है ना। कितने लोग सब कुछ समझते हैं, फिर भी आत्मा को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, या उस पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि परमात्मा को नहीं जानते। तो आत्मा को जानने के लिए भी एक परमात्मा, एक परम शक्ति है, एक परम तत्व है, और एक परम शक्ति है, अखंड ज्योत है। वो कितने, उसके स्वरूप क्या है, ब्रह्मांड स्वरूप है उसका, ज्योतिष, वो सबको आप साधोगे, उस पर उसको प्रमाण मानोगे, तो ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो उसमें से निकला हुआ आत्मा को समझेगा ना, नहीं तो कहाँ से समझेगा। हमको समझना है तो परमात्मा को समझना, और उस पर विश्वास, समझने के लिए क्या हमारे हाथ में प्रमाण, भगवत गीता प्रमाण, इसको प्रमाण मानना अत्यंत ज़रूरी है। और इस पर लिखे प्रमाण माने तो क्या करना पड़ेगा, हमको इस पर चलना पड़ेगा, सिर्फ प्रमाण मान के बैठ नहीं जाना है, इसको समझना, इस पर चलना है, तो होगा काम, नहीं तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो अभी श्लोक 13 में हमने देखे, तो अभी इसका एक पहलू ये है, अभी आप क्वेश्चंस पूछने से पहले मैं ही बता देता हूँ, थोड़ा सा उसमें लेते हुए मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि इसको देखो, इसमें क्वेश्चंस के हिसाब से इसमें आगे बढ़ो तो समझ में आता है, नहीं तो मैं ही बताते रहूँगा तो इसको है ना हम डिटेल में समझ नहीं पाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा बताते हुए आगे, तो आप लोग समझे कि अभी इसमें कैसे हम फंसते हैं, कैसे फंसते रह गए बोले। जैसे अर्जुन को बता रहे ना, तो अर्जुन फंसा है कि नहीं फंसा है, अर्जुन फंसा है ना, बुरी तरह फंसा है, वो कंफ्यूज्ड है, वर्ण में ही कंफ्यूज्ड है कि वर्ण है तो मैं कौन सा वर्ण हूँ। अभी कभी वो खुद को क्षत्रिय वर्ण से बड़ा हुआ इंसान है, पर अभी वो पंडित बनने जा रहा है, वो ब्राह्मणों जैसा बात कर रहा है, ज्ञानी जैसा बात कर रहा है, पंडितों जैसा बात कर रहा है कि मैं क्यों लड़ूं, मेरे को लड़के क्या मिलने वाला है। अरे तुम क्षत्रिय होना, जब वर्ण डिसाइड हो चुका है आपका, आपको वो हिसाब से ट्रेनिंग मिल चुकी है, उसके बाद से आप उसमें से हटोगे तो नहीं चलता है। ये बहुत क्लियर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर, आपका एक स्तर जो होता है, आपको कर्म करना ही पड़ेगा, आप कर्म से नहीं भाग सकते हो, आपका कर्म निर्धारित हुआ है कि आप क्या, उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग मिली गई है। पूरा समाज आपको वो नज़रिए से देखता है, आप पूरा समाज को, आप एक क्षत्रिय बोल के आपको बचाना है, आपने उसके सब बेनिफिट लिए, पर जब मेन निर्णायक युद्ध सामने तो आप भाग रहे हो, तो ये गलत है ना। अभी समझो कोई आर्मी में, फॉर एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, कोई आर्मी में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, क्यों, फैसिलिटी बहुत है आर्मी को, मालूम है। अभी जैसा मैं अभी गया थे, मेरे जो कुछ संपर्क के लोग आर्मी में है, तो उनका कैंटीन होता है बहुत बड़ा, उसमें कैंटीन में सब चीज़ कम में मिलता है, पर वो सिर्फ मिलिट्री पर्सन को ही मिलता है और किसी को नहीं। उनके लिए सेपरेट कैंटीन बनाया गया है, सब क्वालिटी प्रोडक्ट और सब एकदम कम पैसे में मिलता है। तो सोचो, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी है, फ्री में मेडिकल है, उनको सब चीज़ गॉड बेस्ट से, उनके लिए स्पेशल मिलिट्री हॉस्पिटल है, उनको पगार सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है,
बराबर टाइम पे फंड आ जाता है। कोविड हो कुछ भी हो, पूरा दुनिया बंद है, और जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी सेवक है सबको पगार टाइम टू टाइम आते हैं। आ रहा था कि नहीं आ रहा था। बड़े से बड़े बिजनेसमैन लोग भी टेंशन में थे, पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट जॉब में थे वो टेंशन में नहीं थे, तो उनको पगार उनको ऑटोमेटिक बैंक में तभी भी आ रहा था, एक दिन भी आगे पीछे नहीं हो रहा था। तो मिलिट्री के लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको तो परफेक्ट डे टू डे टाइम, उनको सिर्फ सैलरी नहीं, उनको हर बहुत से फैसिलिटीज है। तो ये सब जॉब में कर, ये सब फैसिलिटी लेते हुए जब वॉर का टाइम आएगा वो बोलेगा भाई मैं नहीं लड़ सकता हूँ, मैं क्यों लड़ूँ, मैं क्यों मारूँ, ये तो पाप है, मुझे मार के क्या मिलेगा। ऐसा बोले तो ये कोई मानेगा क्या इस चीज़ को? कोई नहीं मानेगा, बिकॉज तो आपने बेनिफिट लिया ना मिलिट्री में रह के, यूनिफॉर्म पहन रहे थे, ठाट में चल रहे थे, जर्नी रेलवे फ्री, सब फ्री, सब एंजॉय करते, राशन खा रहे हो, सब कर रहे हो, सब फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी सब एज ए मिलिट्री मैन लिए, पर जब लड़ने का टाइम है तो आप भाग जाओगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तुम एक सिस्टम बनाया गया, तो वही वर्ना सिस्टम है। तो इस वर्ना सिस्टम को ज्ञान के हिसाब से समझना है, उसको यूज़ करना वो गलत है। वो अर्जुन अभी यूज़ कर रहा है उसको, उसके हिसाब से। जब उसको लड़ना था लड़ा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ धनुर्धर बन के सब रेस्पेक्ट हासिल किया, पूरे पूरे वर्ल्ड में उनका नाम था। जब जाता था तो बोलते ना वो बहुत ठान से बारिश गिरा के दिखाता था, मैजिक शो करता था, सब करता था बराबर, बोलते ना तीर से एक एक मैजिक दिखाता था। पर जब निर्णायक वॉर आया तो हाथ हिलने लग गया उसके, क्यों? मोहग्रस्त हो गया ना, गुनों में फंस गया, रिलेशन में फंस गया। तो ऐसे हमको फंसना नहीं है, तो ये भी आपको साधना पड़ेगा। क्या हम कोई अपने वर्ण में तो नहीं फंस रहे, कोई रिलेशन में तो नहीं फंस रहे, कहीं हम किधर अपने बोलते हैं ना बहुत से, इसमें आपको सोचना पड़ेगा, यही तो साधना है। अब इसमें 4 वर्ण है तो पकड़ो कौन से 4 वर्ण है, ब्राह्मण, तो कहीं आप कोई गुरु गुरु के चक्कर में तो नहीं फंस गए, आपको सोचना पड़ेगा। कहीं आप कोई आद्य कोई पर्टिकुलर श्लोक लेके कोई कोई लेके तो नहीं बैठ गए। गीता भी हमको सिर्फ पढ़ के इसको याद करके बाहर करके बोलने से नहीं है, इसको साधना पड़ेगा, तभी इसका फायदा है। नहीं तो सिर्फ गीता पढ़ के हम किसको सुना के हम उसका श्लोक बाहर करके 10 के सामने वाह वाह कर दिए तो काम नहीं हो, उसके लिए नहीं बना है चीज़। आपको कितने लोग ऐसे गीता का श्लोक मुंह पे ऐसे ऐसे बाहर करके उसको लोगों को सुनाते और उनको रेस्पेक्ट भी मिलता है बहुत, पर उसके आगे क्या उसके लिए बनाया गीता? गीता भी गया कृष्ण अगर अर्जुन को सुना रहे तो वाह वाह के सुना, आपको गीता क्यों सुना है? उनके निर्णायक वॉर में उसको उठ के लड़ना था, तो पूरा फोकस कृष्ण का उसमें ही था कि किस तरह अर्जुन को मैं सही राह दिखा दूंगा कि उठ के वो लड़े और धर्म की जीत कर, धर्म का जीत हो, अधर्म का विनाश हो, और निर्णायक वॉर में था। तो ये हमको वॉर, अभी वॉर कंटिन्यू चालू है, और ये ज्ञान उतना ही महत्व है जितना तभी था, आज भी उतना ही महत्व है, बस हमको नहीं समझ में आ रहा है। अर्जुन को भी नहीं समझ में आ रहा था ना। जिस दिन एक ज्ञान समझ लेगी तो वो उसका महत्व अभी के लिए कितना, वो भी आप समझ जाओगे कि बहुत ज़रूरी है, इसको हमको समझना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, साधक इसको प्रैक्टिस करना है, तब इसका मतलब है। ठीक है, तो वो इस श्लोक 13 में हमको उस तरफ लेके जा रहा है। अभी इस पे साधो, कुछ क्वेश्चन निकलता तो पूछो, तो संवाद होगा। तो मैं आपको इशारा दे रहा हूँ किस तरह संवाद तक पहुँचना, कैसे एक एक श्लोक हमको कहाँ लेके जा रहा है, हमारी गति किस तरह, हमको किस तरह क्या मंथन करने बोल रहा है, वो हमको देखना है। क्या चीज़ को साधने बोल रहा है वो हमको देखना है ना। किधर हम फंस रहे हैं, कोई हम कार्य में तो नहीं फंस रहे, कोई हम रिलेशन में तो नहीं फंस गए, कोई अन्य सिर्फ व्यर्थ में तो हम नहीं फंसे हुए। हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या हमारे हम लालटेन लेके आगे बढ़ रहे क्या। माता पिता, कोई माता पिता में फंसे हुए, कोई रिश्ते में फंसे हुए। हमको माता पिता गुरु देव उन सबको भेजते हुए आगे निकलना, तब जाके परमात्मा तक पहुँचेगी, तब जाके उनको समझेगी और वहाँ तक हमारी
और तभी हमारे इस जीवन का महत्व है। परमात्मा को पाने में, परमात्मा को प्राप्त करने में, परमार्थी होने में मतलब है। तो परमार्थी होने के लिए स्टेजेस तो पार करना ही होगा, उसके बगैर नहीं होने वाले, है ना। तो यही प्रमाण हमारे लिए गीता है। गीता हमको यही बताया रही है, और ये पूरा योग दर्शन का सार है। कितना कितना ब्यूटीफुल है, आप सोचिए, है ना। तो वो इसमें श्लोक 13 में हमको उधर लेके जा रहे, तो हमको वो देखना है किस तरह हम इसको साध सके, इसको हम समझ सके, किस तरह हमको जो भी हमको साधना है, अगर हमको नहीं समझ तो किस तरह इसको क्वेश्चन में ड्राफ्ट करके एक संवाद में हम पार्टिसिपेट कर सके, है ना। और करोगे तो इसको भी प्रैक्टिस चाहिए। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछते रहोगे, धीरे धीरे आपका क्वेश्चन भी रिफाइंड होते रहेगा। और रिफाइंड क्वेश्चन बोलते राइट क्वेश्चन, बहुत जिस तरह अर्जुन का राइट क्वेश्चन, परफेक्ट क्वेश्चन है ना। और उसी क्वेश्चन के आधार पे पूरा गीता निकला, है ना। संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब में ये संवाद से ही निकला हुआ है। अगर अर्जुन के क्वेश्चन नहीं होते तो गीता पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये श्लोक 13 इधर हमारा कंप्लीट हुआ, तो हम श्लोक 14 में चले। तो श्लोक 14 में देखिए, अभी इधर कृष्ण ने क्या बताया कि लोग मोहग्रस्त हो गए, इतना मोहग्रस्त हो गए किसमें, इन गुणों में, इन मोट प्रकृति में, भौतिक दुनिया में इतने भौतिक प्रकृति में इतने मोहग्रस्त हो गए कि वो गुणातीत और अविनाशी मुझे नहीं पहचानते, उनको जानते ही नहीं, उसी में इन्वॉल्व हो गए। जैसे हम टीवी देखते हैं, समझो टीवी एक हमारा फेवरेट सीरियल चालू है, हम पूरा उसमें दिल लगा के हम सुन रहे हैं, तो कोई भी हमें आवाज़ देगा तो हमें ध्यान नहीं जाएगा। मैं ऐसे कि घर में था, हम लोग कुछ प्रोग्राम देख रहे थे, ऐसे कुछ लोग बैठ के देख रहे थे, तो एक माता जी भी थी, उनका बच्चा उनको आवाज़ दे रहा है, उनका ध्यान नहीं है। सोचो, नहीं तो माँ का ध्यान तो बच्चे पे रहेगा ही ना कंटिन्यू, पर पूरा मोहग्रस्त, यानी उनका फेवरेट सीरियल चला था, उसी में फुल फोकस था उनका, उसको मोहग्रस्त बोलते, उसको बोलते उसमें वश में आ जाना। तो उनके खुद के बच्चे का उनको आवाज़ नहीं दे रहा, बच्चा आके लिटरली उसकी माँ को हिला है। वो देख के फिर मैं रिलेट किया कि क्या होता है, ये तो ये ऐसी हमारा हालत है। जब माँ एक टीवी सीरियल से इतना ये हो सकती है, तो हमारा सोचो क्या होगा हालत। तो हमको कंटिन्यू अलर्ट रहना, कंटिन्यू वॉच में रहना कि किधर भी हमको फंसना नहीं, भले कितना भी उसमें लालच हो, कुछ भी हो। तो क्या माया तो बलवान है ना, तो ऐसी जगह पे टच करती है। जब अर्जुन को नहीं छोड़ी, गुरुकुल से निकला हुआ सर्वश्रेष्ठ योद्धा, और वो भी ऐसा नहीं कि वो योद्धा है तो उसको कोई दूसरा वर्ण का बात नहीं हो रहा, उसको युद्ध के मैदान में ही खड़ा है, धनु उसके फेवरेट उसके गंधर्व के साथ खड़ा है, फिर भी उठा नहीं पा रहा, गदा के अपना क्या बोलते हैं गांडीव के साथ खड़ा है, उसका फेवरेट गांडीव, जिससे लेके कितने युद्ध जीता होगा। पहली टाइम तो ही ना युद्ध लग रहा है, पर वो युद्ध में प्रॉब्लम क्या हो गया उसको, तो सामने पितामह भीष्म थे, पितामह भीष्म थे, गुरु थे, तो माया ने उधर टच किया, माया ने ऐसे काटा कि वो गिरा पूरी तरह, पर कृष्ण थे ना उधर तो बचा लिए, वरना अर्जुन 100%, ये गीता नहीं होता, संवाद नहीं होता, कृष्ण नहीं होते तो युद्ध नहीं होता, महाभारत आज हमारी क्या गति होती है आप सोचो, है ना। तो ये सब पौतुके परमात्मा में यही गीता में बताना, जब भी धर्म का नाश होगा मैं आऊँगा, ये गारंटी हमको, प्रमाण हमको गीता से मिला है। तो अभी जैसे अधर्मी लोग बढ़ रहे थे, तो फिर से कृष्ण आए हैं, क्योंकि अभी हम उसमें से निकल रहे हैं, इसका मतलब कृष्ण अवतरित हो चुके हैं। वो प्रमाण की शक्ति से ही मैं बोल रहा हूँ, ये गीता के प्रमाण से ही मैं बोल रहा हूँ कि कृष्ण अवतरित हो चुके हैं, क्योंकि हम उसमें से निकल रहे हैं, हमको प्रमाण मिल रहा है। महाकुंभ का आयोजन, इतना बड़ा आयोजन, आप सोचो एक के बाद एक डिसीजन निकल रहा है। अभी लेटेस्ट में क्या डिसीजन है, पूरा फॉरेन बिल अमेंड हो गया, कोई भी अभी घुसपैठ इंडिया में कर नहीं पाएगा आसानी से। उनको वीज़ा पासपोर्ट नहीं दिया तो उनको तुरंत अरेस्ट किया जाएगा, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। और जो गलत आधार बना के घूम रहे हैं उनको 3 साल का सज़ा प्लस 5 और फ्रॉड कार्ड पे अंदर है वो अलग, और फाइन वो अलग, और जिन्होंने उनको मदद किया उन सबको सज़ा और फाइन दोनों है। तो अब सोचो कैसे सब लॉ बन रहे हैं, पहले ऐसे लॉ क्यों नहीं थे। वही हम लोग, वही तो थे ना, इंडियन लोग थे, सब थे, डेमोक्रेसी थी, सब तो थी,
उन सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी ना। अभी बुद्धि कहाँ से जग रहा है? ये बुद्धि कौन जगा रहा है? ये कहाँ से सब हो रहा है? तो ये मैजिक गीता वाच हो रहा है। अभी गीता वाच को ऐसे अर्जुन का ऐसे नहीं, कृष्ण की लीला अपरंपार है, परमात्मा की लीला और लीलाधर है। वो किस तरह किसको समझाएगा, प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में किस तरह समझाएगा हम नहीं समझ सकते, और किसको भी निमित्त बना सकते हैं, किसको भी निमित्त बना के अपना कार्य कर सकते हैं। तो कृष्ण अवतरित हो सके बहुत बड़ा प्रमाण है। आपको इसको डे टू डे लाइफ में आसपास क्या हो रहा है समझना होगा, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे हम ऐसे ही आंख बंद करके नहीं जी सकते। हमें आसपास क्या हो रहा है हमको ये समझना होगा, उस हिसाब से अपने जीवन को ढालना होगा और खुद का भी आगे बढ़ना है, खुद पे भी साधना है, साधक बन के आगे बढ़ना है, प्लस आसपास क्या हो रहा है वो भी देखना है। क्योंकि हमको वो हिसाब से युक्ति रच के युक्ति युक्त होना पड़ता है ना। युक्ति युक्त क्यों होना है? धर्म की स्थापना के लिए। हमको कृष्ण अवतरित तो उनके टीम बनना है, उनके टीम में रहना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हम कृष्ण के टीम में रहें, वो हमको सोचना पड़ेगा। तभी तो हम कृष्ण से कनेक्ट हो गए, तभी तो उनके शरण में आएंगे, उनके टीम में हो गए, और तभी तो धर्म के साइड में रहे। तो अधर्म के साइड में चले गए तो हमारा क्या अभी हालत क्या आगे होने वाला है? अब देखो अधर्मी लोग का। अभी भी आपको जिसको भी बचाना है उनको अब ज्ञान स्वरूप बन के उनको ज्ञान देना चालू करो। डोंट वेस्ट एनी टाइम, तो टाइम इज रनिंग अवे फॉर देम। अधर्मी लोग के लिए टाइम निकल रहा है, बहुत उन लोगों का समय मिल गया है ना। रावण ने कितने युगों युगों तक राज किया, अभी क्या हो गया? कुछ दिनों में खत्म हो गया ना। तो बस वैसे ही होता है, वो बोलते हैं ना दिखता बहुत बड़ा है, खत्म होने एक सेकेंड नहीं लगता, क्योंकि वो लीलाधर है, कृष्ण लीलाधर है ना। और उस पूर्ण समर्पित परमात्मा के समर्पित आत्मा है, तो परमात्मा उनके थ्रू लीला करते हैं और लीलाधर। तो सोचो उनकी लीला क्या रहेगी, तभी भी अद्भुत थी, आज भी अद्भुत रहेगी। तो ये हमको समझना। तो हमको क्या ये 13 कैसे श्लोक, तो इसमें ये बता रहे कि मुझे नहीं समझ पाया तो मुझे जानना होगा, और जान के अभी देखो श्लोक 14 में कितना ब्यूटीफुली लेके आए। वो क्लियरली इसमें बोल रहे हैं। अब श्लोक 14 में पहला उनका स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट में इसको हम समझेंगे। एक स्टेटमेंट ऐसा है कि ये जो 3 गुणों की प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है, इससे बचना कठिन है, बहुत कठिन है। स्वयं परमात्मा मानते हैं, तो क्यों कठिन होगा? क्या कोई मुझे बता सकता है? प्लीज बोलिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं कि प्रकृति को बहुत कठिन है ये 3 गुणों से बचना है ना। अब 3 गुणों में कहाँ ना कहाँ फंसे रहोगे, तो इसका यानी इतना कठिन परमात्मा ने स्वयं बोल दिया। फिर उसके बाद किस तरह बचा? सेकेंड स्टेटमेंट में बता रहे किस तरह बचना है, पर कठिन क्यों हो तो हम समझे क्या, ऐसे साधक हम समझ सकते हैं क्यों कठिन हो सकता है? कोई बताना चाहेगा? हाँ ध्रुवेश, कुछ बताना चाहोगे क्यों कठिन लगता है? एक एक पॉइंट तो बोलो। सर क्वेश्चन एक बार वापस रिफ्रेश करो। क्या क्या क्वेश्चन वापस रिफ्रेश होगा क्या? अभी इसमें एक स्टेटमेंट श्लोक 14 पे था मैं, तो उसको श्लोक 14 को 2 स्टेटमेंट परमात्मा ने दिए। कृष्ण वाच्य, परमात्मा भगवान वाच्य। एक फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि ये 3 गुणों की जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है, इससे बचना बहुत कठिन है, इससे मुक्त होना बहुत कठिन है, इसके चुंगल से निकलना बहुत कठिन है। ये स्वयं भगवान वाच कृष्ण स्वयं बोल रहे। हाँ, तो क्यों कठिन है? वो सब ज्यादा है इसके लिए, सब दिखते हैं, सब सेंसेस में हमारे, इसके लिए कठिन है। ये हर जगह है। हाँ, हर जगह है, इसके लिए कठिन है। हर जगह इसके लिए कठिन है। ओके, और अनीता तुम कुछ बोल सकती हो? नीलम मैम, जैन जी, कुछ भी एक एक पॉइंट बोलिए फटाफट, नहीं तो मैं, तो ये बहुत तभी मनन चिंतन होगा।
नहीं बोलना कोई जाएगा तो मैं बताता हूँ। चलो एक एक पॉइंट, जैसे अभी ध्रुवेश ने कोशिश तो किया, कोशिश करोगे तो होगा। जैसे ज्ञानेंद्रियों से हम बोलते हैं, हम ज्ञानेंद्रिय की लिमिटेशन है ना। हम जो देखते हैं उसके एक लिमिटेशंस के अंदर ही देख सकते हैं। हम जो स्मेल करते हैं वो उसका भी एक लिमिटेशन है। तो वैसे हर चीज़ का एक लिमिटेशन में हम कार्य करते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है। अपन कठिन, अभी परमात्मा कठिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप सोचो कि प्रकृति को बनाया किसने? ये जो भौतिक प्रकृति है ये देवी प्रकृति है, ये ऑर्डिनरी नहीं है। क्योंकि इसको बनाने वाले कौन है? ये ऑपरेट कैसी होती है? ये देवी, इसको भौतिक बोल देते हैं हम। मटेरियल है, एवर चेंजिंग है, सब भी अपने प्रकृति में तो दैवी है, परफेक्शन पे चलती है, तो दैवी गुणों से ऑपरेट होती है। इसको देवीय लॉज, कॉस्मिक लॉज इसको चलाते हैं, जो दिव्य है। ऑर्डिनरी लॉज नहीं है। कार्मिक लॉ आपको ऑर्डिनरी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये ऑर्डिनरी है। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब दिव्य है। तो ये भौतिक को ये सब चला रहे, सब भौतिक है। भौतिक देवी प्रकृति के पार्ट है, ये सब स्पिरिचुअल के पार्ट नहीं है। तो देवी प्रकृति भी कितनी दिव्य है। क्योंकि इसको बनाने वाले कौन है? स्वयं सच्चिदानंद। परमात्मा तो मैजिशियन है, उन्होंने तो इसको मैजिक को क्रिएट किया है। लीलाधर ने तो क्रिएट किया, तो उनकी लीला भी तो बड़ी है, उनका क्रिएशन भी अद्भुत है। तो उसकी उनके वो क्रिएशंस को समझना और उसके चंगुल से बचना इसीलिए कठिन है। ये बात को बहुत समय साधक बोल के आप साध पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। आप खुद सोचो, ये सत्यम शिवम सुंदरम क्या है? ये क्रिएशन किसका है? सत्यम शिवम परमात्मा का ही क्रिएशन है, सच्चिदानंद का ही क्रिएशन है। परमात्मा खुद बोले ना श्लोक 12 में कि ये मैं ही हूं। ये जान लो, पर ये भी जान लो कि मैं इससे स्वतंत्र हूं। परमात्मा स्वयं बोल रहे गुण मैं हूं। स्वयं लीलाधर बोलते, उनकी लीला को आज कौन समझ पाएगा क्या? और उनकी लीला को पहले समझना तो इम्पॉसिबल है। उसके बावजूद उनका जो क्रिएशन इतना ब्यूटीफुल है, इतना परफेक्शन पे काम करता है। हाँ हाँ बोलो दुरेश। कौन पूछ रहा था कुछ? नहीं सर। अच्छा, कुछ तो आवाज आया, मुझे लगा तुम्हारा आवाज लगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना? प्लीज पूछ सकते हो। तो ये इसमें जो क्रिएशन है इतना परफेक्ट, ये देवी दिव्य है। ये क्रिएशन, ये सत्यम शिवम सुंदरम है। ये सत्य है, ये शिवम है, इसमें शिव का अंश है। शिव है इसलिए तो ये है ना, तो बोल रहे ना मुझसे ही है, तो शिव का अंश है इसमें। शिव ही है ये भी। एट द सेम टाइम ये सुंदरम है, परफेक्शन पे ब्यूटीफुल है, मोहना है ये। जैसे कृष्ण मोहित करते हैं उस तरह उनका क्रिएशन भी मोहित करता है। कृष्ण का मोहना बोलते हैं ना, तो उसी तरह उनका क्रिएशन भी मोहना है, मोहित करने वाला है। इसलिए उनको उससे छूटना बहुत कठिन है। स्वयं कृष्ण, स्वयं भगवान वाचा। तो अब क्या करें? और उनके जो मोड्स है, ये जो गुण है, ये भी कृष्ण पूरी में अभी देवी प्रकृति की बात कर रहा था। पूरी देवी प्रकृति सत्यम शिवम सुंदरम है। तो ये क्रिएशन अपने आप में मोहना है, मोहित करने वाला है, माया है। और माया की शक्ति आपको मालूम है कितनी बलवान है। माया बहुत बलवान है। तो माया इतनी बलवान है, तो माया से हमको तकलीफ है, तो परमात्मा माया को क्यों हरा नहीं सकते क्या? बिल्कुल हरा सकते। क्यों? माया परमात्मा का सबसे परफेक्ट टीचर है। जैसे ट्रेनिंग होता है ना, कोच, अभी क्रिकेट कोच हो रहा है, क्रिकेट की ट्रेनिंग हो रही है, तो बेस्ट प्लेयर्स को ही क्रिकेटर टीम में लिया जाएगा ना। क्या हो गया? हाँ नीलम मैम कुछ पूछ रहे थे? नहीं नहीं, मोदी जी ना हमारे गुरु महाराज के उधर आनंदपुर कल जाने वाले हैं। कल लाइव वाला सब उधर 3 to 6 है, नेशनल पे दिखाएंगे। अभी चालू है क्या? तो सबको
सबको इतनी खुशी हो रही है कि अरे हमारे बहुत, गुरु महाराज के इधर आशीर्वाद देने आ रहे हैं। अरे बहुत बहुत, तैयारी हो रही है उधर नहीं नहीं, आनंदपुर वही तो साहब में। बात है ना, वही तो बात बोल रहा है, इस सब एक दिव्य शक्ति तुम के बहुत बड़ा लीडर कोई गुरु के पास आए तो कितनी बड़ी बात होती सोचिए है ना। प्राइम मिनिस्टर कोई आज, तो राज होगा। सोचो आज हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसे ऐसे जगह जा रहे थे, तो गुरु लोग को मिल रहे, आशीर्वाद ले रहे। सोचो पहले के प्राइम मिनिस्टर जाते नहीं थे, डरते थे हाँ जाएंगे तो कौन क्या सोचेगा। अरे भाई गुरु को मिलने, गुरु लोग का मजाक उड़ाते थे पहले, साधु संतों का, ऋषियों का मजाक उड़ाया जाता था। आज स्वयं प्राइम मिनिस्टर जा रहे, बता रहे कि इनके आशीर्वाद से तो जो है मैं हूँ बोल रहे। इसलिए बोलते हैं लाइव दिखाएंगे 3 to 6। हमारे तो सब गुरुमुखों में ऐसा फैल गए कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, पहले से ही डिसाइड होता है ना। आ उस रहा दिन है, हम लोग फ्राइडे को गए थे, तब भी बोला आज आ गया लिंक भी हम लोग को। नहीं हम लोग को ही भेज ए, दीजिए ना, गीता संवाद में भेज दीजिए ना लिंक। हाँ हाँ, ये पूरा हो जाए फिर आपको हाँ 3 to बिल्कुल 6 बिल्कुल, लिंक भेज लेक्चर पे दीजिए, बिल्कुल बोले बिल्कुल। टीचर सब जगह फेसबुक पे सब पर लाइव दिखाएंगे नेशनल पे। बहुत बहुत, तो अरे हर 3 जगह to 6 स्वयं प्राइम मिनिस्टर गए तो सवाल ही नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर तो बहुत मीडिया के सबसे फेवरेट है। नरेंद्र मोदी जी हाँ तो हाँ मीडिया, वो जिधर जाते हैं उधर टीआरपी बढ़ जाती है ना। हाँ हाँ, नेचुरली वो बोला तो, इतनी तैयारियां हो रही है उधर के पूछो नहीं। नहीं नहीं बराबर आज कोई बड़ा लीडर आएगा तो कितनी तैयारी, नहीं तो कल हम लोग का जाने का दिन होता है फ्राइडे। नहीं नहीं बहुत तो अच्छा है, बहुत। सबने बोला नहीं उधर सत्संग नहीं होगा, घर में ही सब लोग देखते हैं बैठ नहीं के। नहीं, वो एक साथ सब आ तो जाएगा तो पॉसिबल भी नहीं होगा ना सबका, उतना इतनी पब्लिक का कैसे मैनेज करेगी। तो ये सिक्योरिटी भी हाँ टाइट होता है ना, नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर आए तो सिक्योरिटी बहुत टाइट होता है, जेड सिक्योरिटी हाँ बहुत टाइट होता है। चलो बहुत बड़ा धन्यवाद, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपके गुरु। ये बहुत बड़ा थैंक यू इवेंट है, थैंक यू बहुत बड़ा थैंक यू। इवेंट है। तो सोचो, मैं भी हाँ अभी बता रहा था कि किस तरह इवेंट इतने बड़े बड़े कैसे पॉसिबल हो रहा है। हाँ, तो ये बहुत कोई तो बड़ी बात है, कारण होगा। बहुत बड़ी बात है। तो यही हमको इस श्लोक को भी प्रमाण दे रहे, हमको इधर प्रमाण दिख गया सामने। सोचिए कितना बड़ा हाँ प्रमाण है ना। हाँ 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 तो ठीक है, तो वो हाँ श्लोक तो 14 में था, तो श्लोक 14 में कठिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक कठिन ये कि जो सत्यम शिव जो प्रकृति बना हुआ है, ये अपने आप में इतना पावरफुल है, इतना ब्यूटीफुल है। सत्यम शिवम मोदी सुंदरम बन। जी हाँ बोलिए। यही तो मानता है, सब गुरुओं से आशीर्वाद लेने हर जगह पहुंचते हैं। और पहुंचते ही राधा है, स्वामी में भी बीच में पहुंचे। वही जब बात है ना। राधा स्वामी में गए, हाँ हाँ, वो ये तभी, उनके आशीर्वाद से इतने काम हो रहे हैं ना हाँ उनके। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद तो वही तो गुरु संतों का, आशीर्वाद तो ऋषियों का। चाहिए, कर्म के बाद आशीर्वाद भी चाहिए ही होता है। आशीर्वाद कर्म भी है। तो ये समूह एक साथ सब जुड़ के ही शक्ति बन सकती है ना, अकेला कोई नहीं कुछ कर सकता है। सच्ची बात है। सबको जुड़ना होगा, सब हम बटे नहीं हो सकते, हर जाति पंथों में हमको बटना नहीं, हमको एक होना है और परमात्मा होके हमको कार्य करना है। सब गुरुओं का मान सम्मान करना है ना। हाँ ये सब गुरु पूजनीय है, कोई गुरु छोटा बड़ा नहीं, सब गुरु पूजनीय, सबका मान करना है। नहीं, परमार्थी होके हाँ गुरु को रेस्पेक्ट करना जरूरी है, जिस तरह हमारा प्राइम मिनिस्टर दे रहे हमें भी देना होगा। हाँ प्राइम मिनिस्टर हाँ हमको रास्ता दिखा रहे किस तरह गुरुओं का अपना एक रेस्पेक्ट है, उनको उतना रेस्पेक्ट हाँ। मिलना जरूरी है। पहले राजा लोग भी गुरु आते तो महल छोड़ के भागते थे ना। ये राजा ही हुए ना हाँ आजकल, राजा गए देखा ना, जाए तो तो वही राजा तो, की जगह ही हुए ये ना। राम राज्य, इसके तो राम राज्य बोल रहे हैं। अभी राम राज्य हो गया, हाँ राम भी तो गुरु आते तो खुद महल छोड़ के जाते थे ना। हाँ तो बस वही, यही गुरु का अपना स्थान है, तो गुरु बहुत बड़े होते हैं, गुरु मार्गदर्शन के लिए, और वो त्याग, सब कुछ त्याग के ध्यान में बैठे, बहुत बहुत कुछ उन्होंने त्यागा होता है, तो उसका उनको रेस्पेक्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। और उनका अपना एक स्थान है समाज में, वो स्थान उनको मिलना चाहिए। नेचुरली बस, नेचुरली। ठीक है। तो अभी श्लोक 14 में एक बजा कठिन है। कठिन क्यों है, क्योंकि वो इतना सत्यम शिवम सुंदरम, जो क्रिएशन इतना ब्यूटीफुल है, तो मैंने भजन याद किया था और कल माया भी गाने के इतनी लिए। ब्यूटीफुल है, माया भी इतनी पावरफुल है। क्योंकि माया, मैं बोला था जैसे एक बहुत बड़ी टीचर है, और बोलते हैं ना सबसे पावरफुल सेलेक्टर है किसकी, परमात्मा की। वो किसी कोई परमात्मा होने से पहले टोकती है कि 24 कैरेट गोल्ड है कि नहीं, थोड़ा भी उसमें इम्प्योरिटी है कि नहीं, वो चेक करती है, और जिधर इम्प्योरिटी है उधर ही वो घात करती है कि वो भी साफ हो। तो उसको हमको पॉजिटिव लेना है ना। तो माया को एक कोच मानना है,
एक सेलेक्टर माने, जैसे हम सेलेक्टर के साथ सामने जाते तो हम क्या करते हैं, तो हम उसमें उसको अच्छी तरह से हैंडल करें, हम बेस्ट हमारा दिखाना चाहते हैं ना। तो जब माया हमको हिट करती तो हमको उसके सामने बेस्ट होना है, एक बेस्ट प्लेयर की तरह अटेम्प्ट करना है कि हम उसमें से निकल सके। और ये जो गुण जो है, ये जो तमो रजो सतो, ये बंधन की तरह है। इसको हमको कैसे, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी आपको धागे से को बांध दिया हो हाथ और पैर, तो आप क्या करोगे, आप बच सकते हो, नहीं बच सकते हो। तो गुण जो है, प्रकृति के गुण है, रजो रजो तमो और सतो, ये समझो एक धागे की तरह आपका हाथ पैर बंधा हुआ है, तो आप कैसे इससे बच सकते हो। तो इसको बचने के लिए आपको बाहर का मदद लेना ही होगा, कोई तो आके खोले धागा, तभी तो आप छूटोगे। तो बाहर का मदद का, परमार्थ का मदद लेना ही होगा। परमार्थ ही आपको माया से बचा सकते हैं। और किससे बच सकते हो आप, उनसे कनेक्ट होके, जिससे वो अपने परमात्मा को कनेक्ट किया, जितना 100% करने को बंधन ऑटोमेटिक वो परमात्मा ही खोल देंगे। क्योंकि परमात्मा आप में आ गए तो परमात्मा को थोड़ी ना बांध के रख सकती है माया, नहीं बांध, उनके मोड कोई भी, रजो तमो सतो, कोई आपके हाथ पैर बांध नहीं सकते, तो ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। और किस तरह खुले थे, जिस तरह कृष्ण जब छोटे बच्चे जब जेल में थे, नहीं क्या, तो गेट आप ही आप खुल रहे थे, उनके पिता नहीं क्या उनको लेके गए कृष्ण को वहां से, ऑटोमेटिक गेट खुलने लगे, वो चल के बाहर निकल गए, जाके रिटर्न आ गए, फिर से गेट सब बंद हो गए, फिर से सब हो गए, सब मैजिकली हुआ था ना। तो उसी तरह जब परमात्मा कनेक्ट होते हैं, सब बंधन ऑटोमेटिक छूट जाएंगे, ऑटोमेटिक। आप देखोगे आसपास सब मैजिक ही हो रहा है, पर वो सर है। तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है, अभी वो सेकेंड श्लोक में बता रहे हैं। देखो सेकेंड श्लोक वही 14 का ही सेकेंड पार्ट के बोलते, इससे हम इससे कठिन है बोल रहे हैं, पर एक ही तरीका है इससे बचने का, वो है पूर्ण समर्पण। जो मुझ में समर्पित होगा वो इससे सरलता से इससे को पार हो जाएगा। यानी एक तरफ कठिन बोल रहे हो, एक तरफ बोल रहे हो एकदम सरल है, सिर्फ आपको समर्पण और कुछ नहीं मांगा है। श्लोक 14 में इतना बड़ा प्रमाण है, तो समर्पण ही सब कुछ है। और समर्पण होने के लिए पूरी गीता है, ये गीता का पूरा ज्ञान सिर्फ समर्पण होने की शक्ति आप में बढ़ाने के लिए, आपको समर्पण होने की विधि, आपको समर्पण होने की चाह, आपके समर्पण होने के ज्ञान, ये सब देने के लिए ही गीता बना हुआ है। किस तरह समर्पण हो, क्यों हो, ये सब आंसर्स में मिलेगा। पण है घूम फिर के वही समर्पण है। समर्पण होने में आपका फायदा है परमार्थ को। तो ये श्लोक 14 में हमने देखे, क्या था उसका दो पार्ट, क्या था, एक था कि कठिन है, और एक तरफ बोल रहे कि एकदम ही समर्पण, एकदम ही सरल है। क्यों है, क्योंकि आपको समर्पित होना है, बस मुझ में समर्पण हो जाओ, सब इजी हो जाएगा, एकदम सरल हो जाएगा। ठीक है, टाइम हो गया मुझे लगता है ना। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन है क्या, हाँ तो कुछ क्वेश्चन है क्या, पूछो, क्योंकि अभी वो लाइव शो भी हमें देखना है, तो हम इधर इसको कंप्लीट करेंगे ना। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछो प्लीज़, संवाद के लिए बहुत ज़रूरी है, कुछ भी क्वेश्चन है प्लीज़ पूछो। हाँ पूछिए नीलम। मैं बोला अभी मैं गुरु के लिए जो भजन याद किया बोल सकती हूँ, हाँ तो बिल्कुल जा ही बिल्कुल, नहीं सकते ना। हाँ कुछ क्वेश्चन नहीं है तो आप कीर्तन कीजिए प्लीज़। क्वेश्चन तो अब मेरे को गुरु मिला है, पहले मैं कर्म में विश्वास करती थी, बोलते हाँ। इसकी जरूरत क्या है। अब मालूम पड़ा कि गुरु इतना बड़ा है कि कर्म के साथ उसका आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी मेरे को जब ये हुआ तब उसके बाद ही मेरी आंख खुली कि भगवान के पास जाना भी जरूरी है। कर्म तो जरूरी है ही है, पर ये आज का अभी देखो, जब आपका सत्संग चालू होता है तो ये आवाज करते हुए मैं दूसरे रूप में चली जाती हूँ। तो ये बोलते इससे इससे नहीं कुछ होता है, जो कर्म करना है तो इनको काम वॉक करना कर्म होता है। मैंने ठीक है ना, फिर एक टाइम पे जो टाइम पे होता है सत्संग वही टाइम पे होता है ना, बराबर ऐसा थोड़ी अपना भी हम पैदल तो चल सकते हैं सब। इसलिए मेरे को आपका सुनने को दिल होता है तो फिर मैं चालू करती हूँ। चलो आप कीर्तन कीजिए माता प्लीज, नीलम कीर्तन चालू कीजिए। हाँ हाँ, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज
की जय। जय। म्यूट हो गया उनका शायद। म्यूट हो गया है, अनम्यूट कर सकती हो कल्पना? नीलम मैम आपका म्यूट हो गया है। अभी आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है, अभी फिर से बोलिए। अभी आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है, बोलिए। अभी आया। हाँ मैं वन टाइम ही बोलूंगी। हाँ चले। गुरु मेरा ब्रह्म, गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म और न दूजा, गुरु मेरा दाता भाग्य विधाता, हर सुख साधन का गुरु ही प्रदाता, गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म और न दूजा, गुरु मेरी नैया, गुरु ही खिवैया, गुरु मेरी नैया, गुरु ही खिवैया, गुरु मेरी मंजिल, गुरु मेरी छैया, गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म और न दूजा, गुरु ही किनारा, गुरु ही सहारा, हर सुख साधन, हर सॉरी है गुरु ही हर पथ का है ध्रुव तारा, गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म और न दूजा, गुरु मेरी सेवा, गुरु मेरा देवा, गुरु मेरी सेवा, गुरु से ही पाऊं सत्संग मेवा, गुरु मेरा दस मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म और न दूजा, गुरु मेरा ज्ञानी, गुरु मेरा दानी, पूछा नहीं कोई दुनिया में सानी, इस जग में गुरु शासन, गुरु का सैसानी, गुरु मेरी मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म और न दूजा, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा आपने गाया। देखिए गुरु का महत्व हमें पता चला कि अपन गुरु को प्राप्त साधक बनना बहुत ज़रूरी है, तभी गुरु का महत्व समझ में आएगा। तो मैं इसलिए हमेशा पहले दिन से साधक बनो, साधक, तो साधक बनेंगे तो गुरु का महत्व, गुरु आपके परमात्मा आपको 100% प्रदान करेगी। गुरु का प्रसाद साधक बन के ही मिल सकता है, साधना साधक तो बनना पड़ेगा, उसके वजह गुरु का महत्व नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम महामंत्र बोल के 3 बार कंप्लीट करेंगे। चलिए सब आप बोलोगे कि कोई कल्पना बोले? कौन बोलेगा महामंत्र? कल्पना बोलो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे हरे, हरे बहुत अच्छे माँ, बहुत हरे अच्छे, वेरी गुड। हरे शुभ रात्रि, हरे सबका मंगल कृष्ण हो। हरे कृष्ण वो ला रात्रि, राधे वो राधे। लाइव हाँ पोज भेजिए, हम लाइव करके देखेंगे। हाँ भेजी हुई थी अच्छा भैया माँ, ओके, गुड थैंक नाइट, शुभ रात्रि, यू सबका मंगल हो, राधे राधे। शुभ